जय मुनिया की जय भारत। मैं निशा मिश्रा नए कौन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्य जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। प्रिय मूल्य साथी, मैं इंजीनियर के बोनिक बोल रहा है, नेशनल इंचार्ज नेशनल बंगाली फ्रंट न्यू दिल्ली। आने वाला बामसेफ का 37 नेशनल कन्वेंशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 10 नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है 25 दिसंबर से 29 दिसंबर। इस नेशनल कन्वेंशन के लिए मैं नेशनल बंगाली फ्रंट का इंचार्ज आप लोग का सबको अपील कर रहा है ये नेशनल कन्वेंशन में योगदान करने के लिए। नेशनल बंगाली फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो विक्टिम ऑफ द पार्टीशन और भारत विभाजन तथा बांग्ला विभाजन के लिए जो बंगाली लोग, जो SC ST OBC जो मूल निवासी बंगाली लोग जो आज सिटीजनशिप का समस्या में प्रॉब्लम में गुजार रहा है, जो लोग को लैंड के लिए प्रॉब्लम है, जो लोग को SC ST सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम है, SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम है, जिस लोग को नौकरी के लिए समस्या है, जिस लोग को बच्चा के लिए फ्यूचर के लिए समस्या है, हम लोग कोशिश करूंगा सारे का सारे जो विक्टिम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये जो लोग बंगाली लोग है, ये लोग को नेशनल वाइड सिर्फ नॉट ओनली पश्चिम बांग्ला, टोटल ऑल इंडिया में जहां जैसे जैसे हमारा आदमी है, सबको एक ही अब्दुल्ला का अंडर में लेके जो ये लोग का समस्या का जो है इसका समाधान का कोशिश करूंगा। हम लोग जो हमारा जो ये बंगाली लोग है, अब देखेगा बहुत ही आदमी हम लोग को सड़क का किनारे में रहता है, रेल लाइन का किनारे में रहता है, नदी का किनारे में रहता है, ना इसका पास सिटीजनशिप है, ना इसका पास लैंड है, ना इसका पास कोई रहने के लिए सही व्यवस्था है। तो ये सारे का सारे आदमी को लेके हम लोग कोशिश करूंगा ऑल इंडिया बेसिस पर गणतांत्रिक पद्धति से समस्या का समाधान करने के लिए, संविधान का दायरा में लेके हम लोग समस्या समाधान करने के लिए, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स का माध्यम से इसका समस्या समाधान करने के लिए। इसलिए हम लोग आप लोग सबको जो बंगाली लोग जो इधर बंगाल में और बंगाल का बाहर में रहता है, सबको हम लोग अपील कर रहे हैं नेशनल बंगाली फ्रंट में ज्वाइन करने के लिए, एज वेल एज जो बामसेफ का 37तम एवं भारत मुक्ति मोर्चा 10th नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है, उसमें आप लोग साथ सहयोगिता, टाइम, टैलेंट, मानी देके सहयोगिता कीजिए। माना जो असिस्टेंट नेशनल इंचार्ज है, जो मेरा कर्मकर्ता है, जो सपोर्टर है, जो डोनर है, सब कोई ये अपील कर रहा है। थैंक यू। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी साथियों, मैं अमृत सिंह सागर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मूल निवासी विकलांग संघ नई दिल्ली, आप लोगों के सामने एक अपील हेतु उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान में पूरे देश में समाज के विकलांग वर्ग की बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं। इन समस्याओं का मूल कारण है, समस्याएं क्या हैं? आज विकलांगों की शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, मान सम्मान स्वाभिमान की हक अधिकार का मामला है और जीवन यापन करने हेतु इसे आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ इस देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था के कारण है। राष्ट्रीय मूल निवासी विकलांग संघ पूरे देश के अंदर आज देश में
संविधान के द्वारा जो विकलांगों के हक अधिकार दिए गए हैं उनके प्रति बड़े पैमाने पर पूरे देश में जागृति का कार्यक्रम चला रहा है और इस जागृति का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर देश के विकलांग साथियों में अपने हक अधिकार के प्रति जागृति आई है। आज देश बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। लोकतंत्र की बात करें तो ईवीएम के द्वारा आज देश में वोट के अधिकार को शून्य कर दिया गया है। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो आप लोग देखते ही हैं कि आज अन्याय अत्याचार कितने बड़े पैमाने पर देश में बढ़ गया है। महिलाओं के जीवन की सुरक्षा की बात करें, किसानों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर विद्यार्थी को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की समस्या है। ये सारा पूरे देश के अंदर जो माहौल है तो बड़े पैमाने पर आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में कोई समस्याओं के समाधान के प्रति लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वामसेव संगठन, वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बामन मेश्राम साहब पूरे देश में बड़े पैमाने पर आज विपक्ष की भूमिका के रूप में जो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं निर्माण की गई हैं उन समस्याओं के समाधान हेतु आज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो संविधान की सुरक्षा का मामला हो, ईवीएम हटाने का मुद्दा हो, किसानों के हक अधिकारों की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो निजीकरण के खिलाफ आवाज हो, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, चाहे वो कानून व्यवस्था पर उठते हुए सवाल हों, आज बड़े पैमाने पर हर देश के सामने कोई बोलता हुआ नजर आ रहा है तो वो वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बामन मेश्राम साहब हैं। ऐसे में हम यदि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का असली सपना देखना चाहते हैं और इसको साकार करना चाहते हैं तो हमने गहन चिंतन और मनन के साथ ये विचार किया और ऐसे में पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय मूल निवासी विकलांग संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण हैं उनसे संगठन की तरफ से मैं ये अपील करता हूं कि आने वाले समय में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक वर्चुअल ऑनलाइन राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसका हम अपने संगठन की तरफ से साथ सहयोग करने की पूरे देश के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं। इतना ही नहीं, वामसेव संगठन की तरफ से जो जिम्मेदारी हमें लगाई गई है उस जिम्मेदारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राष्ट्रीय अधिवेशन के रजिस्ट्रेशन कराएं। पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से सारी समस्याओं के निदान हेतु जो देश में जन आंदोलन निर्माण करना चाहता है वामसेव संगठन, उस संगठन में बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर सभी साथी हिस्सा लें
पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु जो आंदोलन निर्माण निधि है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन कराएं, जिससे कि आने वाले समय में आप सभी साथियों के हक अधिकारों को सुनियोजित किया जा सके। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूलवासी। साथियों, मैं शुभंकर सरकार, CSC मेंबर बामसेप न्यू दिल्ली। मूल निवासी भाइयों बहनों साथियों, आप लोगों से ये निवेदन है कि बामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस साल ऑनलाइन वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से फेसबुक लाइव में होने जा रहा है। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये अधिवेशन लगातार 5 दिन चलेगा। इस अधिवेशन को बड़े पैमाने पर सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल के बामसेप के सारे कार्यकर्ता, भारत मुक्ति मोर्चा के सारे कार्यकर्ता और बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा के जितने सारे ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी कार्यकर्ता को एकजुट होकर बड़े पैमाने पर इस अधिवेशन को सक्सेसफुल करने के लिए काम करना के लिए आप लोगों को सामने मैं ये अपील कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है हर साल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन ग्राउंड में होता है, लाखों डेलीगेट्स की उपस्थिति में। पूरे विश्व से, ऑल ओवर वर्ल्ड से बुद्धिजीवी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे और बड़े पैमाने पर यह अधिवेशन हमारा होता था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के वजह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों को ऑनलाइन वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना पड़ रहा है और ये अधिवेशन हमारे लिए एक चुनौती है। तो इस अधिवेशन को हम लोग इस चुनौती को राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मनोहर वामन मेश्राम साहब इस चुनौती को स्वीकार किया और ये सारा कार्यक्रम उन्होंने लगातार कोरोना महामारी के समय में भी ऑनलाइन वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी स्टेट कन्वेंशन भी उन्होंने किया और बड़े पैमाने पर ये सफल रहा। तो हम लोग ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो 37वां बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। लगातार 5 दिन 20-25 ज्वलंत मुद्दे हैं, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगा, डिस्कस होगा, डिबेट होगा और ये अधिवेशन बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग इसको ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से बामसेप का राष्ट्रीय नेतृत्व इसको करने के लिए निर्णय लिया और इसको सफल करना है। तो बामसेप के पश्चिम बंगाल के जितने सारे बामसेप के कार्यकर्ता और हर जिला में जो कार्यकर्ता 23 जिला में जो हमारा कार्यकर्ता है उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। पे बैक टू द सोसाइटी के माध्यम से फंड उठाना है। हमारा 66 सब डिवीजन है, 66 सब डिवीजन में इस अधिवेशन का टेलीकास्ट होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और पे बैक टू द सोसाइटी के माध्यम से कार्यकर्ता को फंड उठाना चाहिए। हमारा बंगाल में 341 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में इस अधिवेशन का टेलीकास्ट होना चाहिए और उधर से सारी ब्लॉक से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारा बंगाल में 37,000 गांव है, 37,000 गांव में हमारा इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मैसेज पहुंचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग निवास करते हैं उनके पास इस अधिवेशन का मैसेज जाना चाहिए और
उनको बड़े पैमाने पर इसमें भागीदारी लेने के लिए कन्विंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने रजिस्ट्रेशन के लिए जो टारगेट दिया है, फंड उठाने के लिए जो टारगेट दिया है, उसको बड़े पैमाने पर आप लोग सफलतापूर्वक उसको भाग लेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। और बंगाल का जो भागीदारी होगा इस साल ऑनलाइन वर्चुअल अधिवेशन का, बामसेप का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक लगातार चलेगा, तो इसको आप लोग पश्चिम बंगाल की जो भागीदारी होगा उस भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत विशाल और व्यापक होना चाहिए। इस अपील में पश्चिम बंगाल के सारे हमारे जो संगठन के जो सारे कार्यकर्ता हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं और इसको सफल करना है, क्योंकि हमारे लिए और हमारी समाज के लिए जो आने वाला जो समय है वो बहुत ही चुनौती भरा है। तो उस चुनौती भरा जो हमारे लिए जो चुनौती उन लोगों ने, दुश्मनों ने जो सामने रखा, तो उस चुनौती को हमको मुकाबला करना है। मुकाबला करने के लिए हमको वैचारिक रूप से तैयार होना है और वैचारिक रूप से तैयार होने के लिए फूले शाहू अम्बेडकर हरिचांद गुरुचांद जोगेन मंडल जी का जो सपना है, अधूरा सपना है, उसको पूरा करने के लिए वैचारिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। और भारत में एकमात्र एक बामसेप संगठन है जो पूरे मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को वैचारिक रूप से तैयार करने के लिए पूरे देश भर में काम कर रहा है। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन, बामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ये सबसे बड़े वैचारिक जो एक मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है और समाज को इसमें जगाने के लिए जो ज्वलंत मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसको सुनना चाहिए समाज के सारे लोगों को और भागीदारी लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और कार्यकर्ता को इसके लिए आंदोलन के लिए फंड उठाना चाहिए। क्योंकि हम संगठन जो है वो आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो 6 लाख गाँव तक जो संगठन को स्प्रेड करने के लिए जो निर्णय संगठन ने लिया है, तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हम लोग पूरे देश भर में फैलाएंगे और खास करके बंगाल के लिए मैं जो अपील करना चाहता हूँ, पूरे बंगाल में हमारा इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मैसेज समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, हर घर में, मूल्यवासी बहुजन समाज के हर घर में पहुंचना चाहिए। इतना ही मैं इस मौके पर आप लोगों से, पश्चिम बंगाल के सारे बुद्धिजीवियों से, मूल्यवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से, छात्राओं से, एम्प्लॉइज लोगों से और सारे तमाम जो मेहनतकश लोग हैं उनको मैं ये निवेदन करता हूँ, आप लोग इसमें भागीदारी लें और इस आंदोलन को फूले शाहू अम्बेडकर हरिचांद गुरुचांद जोगेन मंडल जी का जो सपना है, बिरसा मुंडा सुधीर का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए बामसेप का इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भागीदारी लीजिए और इसको साथ सहयोग कीजिए और इस आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए और हमारी जो आज़ादी का सपना है, उस आज़ादी को हासिल करने के लिए इस अधिवेशन में भागीदारी लेना चाहिए और लेने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे, सारी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करेंगे। इतना ही आशा करते हुए पश्चिम बंगाल के सारी कार्यकर्ता को, संगठन के कार्यकर्ता को पुनः मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आप लोग इस अधिवेशन को सक्सेसफुल करने के लिए तन मन धन से सहयोग करें और भागीदारी ले, रजिस्ट्रेशन करवाए और फंडिंग को ज़्यादा महत्व देकर इसको रेज कीजिए। इतना ही कहते हुए मैं यही अपील इधर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।